गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे थे अपना 11वां अध्याय जो कि था इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रूप से जब हम किसी भी वस्तुओं का या सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। अब अपन ने पिछली वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में जाना था, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता था, जब किसी भी व्यक्ति को अपनी वस्तुओं का क्रय विक्रय करना है तो अगर वो कोई संचार या कोई तकनीक के अंतर्गत होता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत आती है। अब इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक यानी कि इंटरनेट के माध्यम से जब किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय संचालित किया जाता है तो पूरा विश्व एक छोटे से रूप में आ जाता है, क्योंकि अगर कोई देश की वस्तु कहें या किसी विदेश की वस्तु कहें या किसी भी प्रकार की वस्तुएं कहें तो हम उनके बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वो हुआ हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके हमें बहुत लाभ तो होते हैं कि हमें वस्तुओं की जानकारी मिल जाती है, उपभोक्ताओं नए उपभोक्ताओं की खोज हो जाती है, प्रचार प्रसार हो जाता है, लेकिन वहीं इसमें कोई ना कोई जोखिम अवश्य होता है। अब जैसे अपन नॉर्मली कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें भी हमें कोई ना कोई जोखिम होता है, नुकसान हो जाता है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अर्थात इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय करने में भी हमें बहुत से जोखिम उठाने पड़ते हैं। तो आज अपन देखेंगे व्यावसायिक जोखिमों की सुरक्षा। तो अब सबसे पहले जानना होगा कि व्यावसायिक जोखिम किसे कहते हैं। तो व्यावसायिक जोखिमों की सुरक्षा से क्या आशय होता है, तो व्यावसायिक सौदों की सुरक्षा से आशय उनमें गोपनीयता, प्रतिबद्धता और उपलब्धता से है। अब यहाँ पर आपको पता होगा जैसे कि गोपनीयता का मतलब तो ये होता है कि व्यवसाय के अंतर्गत जो अधिकृत व्यक्ति हैं केवल सूचनाएं केवल उन तक ही जारी की जाए। ऐसा नहीं कि हम सूचनाओं को सभी जगह फैला रहे हैं। जो हमारी इंपॉर्टेंस कोई सूचना होती है या कोई हमारे पास इंपॉर्टेंट हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो गोपनीय बनाए रखें, यानी कि हम सब लोगों को ना दिखाएं। अब प्रतिबद्धता का मतलब ये होता है अब वो सूचनाएं जो है वो सारी अधिकृत व्यक्तियों की जानकारी में होनी चाहिए, यानी कि व्यवसाय से संबंधित जो हमारे अधिकृत अधिकारी हैं उनको वो सूचनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और उपलब्धता से आशय है कि अधिकृत व्यक्तियों द्वारा जब सूचनाएं मांगी जाएं अर्थात लिखित रूप में मांगी जाएं या वैज्ञानिक आधार पर मांगी जाए तो हम उन्हें वो सूचनाएं प्रोवाइड कराएं। तो व्यावसायिक सौदों की सुरक्षा से आशय उनमें गोपनीयता, प्रतिबद्धता और उपलब्धता से ही होता है। तब जाकर अगर ये तीनों एलिमेंट होंगे तो हम जो इंटरनेट के माध्यम से भी व्यवसाय करते हैं और सीधी सी बात नॉर्मली बिना इंटरनेट के भी व्यवसाय करते हैं तो हमारा व्यवसाय क्या होता है, सुरक्षित बना रहता है। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि व्यावसायिक जोखिमों की प्रकृति क्या होती है। सबसे पहला होता है यानी कि व्यावसायिक जोखिम होते हैं वो असुरक्षा उनमें क्यों आती है, किस कारण से आती है। तो सबसे पहला होता है ब्रांड का अपहरण। अब ब्रांड का मतलब ये होता है अपने किसी भी व्यवसाय की विशिष्ट पहचान बना लेना जो कि अन्य व्यवसायों से क्या होती है, अलग होती है, यानी कि उससे ब्रांड का जो नाम होता है वह अन्य व्यवसायों से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। अब पहले जब इंटरनेट नहीं चलता था तो ब्रांड बनाने में हमें बहुत टाइम लगता था, लेकिन आजकल क्या होने लगा है, इंटरनेट के माध्यम से हम अपनी ब्रांड को जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। अब वो ब्रांड का प्रचार प्रसार भी बहुत जल्दी हो जाता है, इसीलिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी दूसरा अन्य व्यवसाय है वह हमारी ब्रांड का अपहरण ना कर ले, कुल मिलाकर उससे एज इट इज वही ब्रांड ना बना ले। इसके लिए हमें साइबर स्पेस में जाकर अपनी व्यवसाय की ब्रांड का पंजीकरण करा लेना चाहिए। वो होता है ब्रांड के अपहरण से तब हम बच सकते हैं। दूसरा होता है हैकिंग, जो आपने बहुत बार सुना होगा, किसी का मोबाइल हैक कर लिया, किसी का लैपटॉप हैक कर लिया। तो हैकिंग का मतलब होता है वेबसाइट में अनाधिकृत प्रवेश। मान लीजिए आप अभी अपना मोबाइल चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है, वो हैक हो जाता है, यानी कि जो दूसरा व्यक्ति है वो आपके नाम से मोबाइल चला सकता है, व्हाट्सएप चला सकता है, फेसबुक चला सकता है, कुछ भी चला सकता है। अब ऐसे इंटरनेट के माध्यम से हम जब व्यवसाय करते हैं तो किसी भी वेबसाइट में जब क्या हो जाता है, अनाधिकृत प्रवेश हो जाता है किसी के द्वारा, यानी कि जो हैकर होता है वो हमारी वेबसाइट में प्रवेश कर लेता है, कुछ उनकी टेक्निक होती है और जो हमारा सारा डाटा होता है व्यवसाय से संबंधित वो या तो पूरा चोरी हो जाता है या उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार क्या होता है, इंटरनेट से व्यवसाय करने में हमें ये जोखिम होता है। तीसरा होता है वायरस। इसका पूरा नाम होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। अब इसके माध्यम से क्या होता है, वायरस होता है कोई भी, जैसे हमारा कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है या फिर हम अपना फोन ही देख लें तो किसी से भी डाटा एक्सचेंज करते समय या किसी की जो डिस्क होती है या फिर अपन बोलते हैं ना CD ड्राइव होती है, उसके द्वारा क्या हो जाता है, हमारे कनेक्शन में वायरस आ जाता है जिसको हम कहते हैं कि वो क्या है, वायरस है।
अब वो वायरस जैसे ही हमारे सिस्टम में आता है तो उसके द्वारा भी क्या हो जाता है, हमारा डाटा पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है या फिर चोरी भी हो सकता है। मोस्टली वायरस के कारण जो हमारा डाटा होता है वो मतलब नष्ट हो जाता है और उसमें हैंग भी करने लगता है। इस तरीके से हुए हमारी जोखिम की प्रकृति, जिसमें किसी भी ब्रांड का अपहरण करके हम इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय में असुरक्षित होते हैं। दूसरा होता है हैकिंग, यानी कि हमारे वायरस को चोरी कर लेना, पूरी तरीके से नष्ट कर देना, जिसके कारण अन्य व्यवसायों को हमारे व्यवसाय के बारे में जानकारी हो जाती है और वो उसका फायदा उठा लेते हैं। तीसरा होता है वायरस, यानी कि कोई भी डिस्क के थ्रू या सीडी के थ्रू या किसी भी डाटा एक्सचेंज करते समय कोई भी ऐसा वायरस जो हमारे व्यवसाय में आकर हमारे डाटा को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है, जिसके कारण हम अपना व्यवसाय करने में असमर्थ होते हैं। अर्थात ये हुई जोखिम की प्रकृति जब हम व्यावसायिक सौदे करते हैं, यानी कि व्यवसाय के अंतर्गत वस्तुओं का लेन देन करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। अब अगर देखते हैं यहाँ पर उसकी असुरक्षा के कारण क्या होते हैं, यानी कि ये जो हम इंटरनेट के माध्यम से व्यवसाय कर रहे हैं उनमें असुरक्षा क्यों उत्पन्न होती है। तो सबसे पहला होता है अस्पष्ट पहचान। ये तो अपन भी जान रहे हैं, जैसे कि अपन इंटरनेट के माध्यम से कोई भी साइट रहती है उसके माध्यम से वस्तुएं मंगाते हैं, सामने कौन व्यक्ति बैठा है अपन को उसकी जानकारी नहीं है। मैं अगर किसी से वस्तु ऑर्डर कर रही हूँ तो सामने वाले को वो भी जानकारी नहीं है, यानी कि इसके अंतर्गत जो लेन देन होता है तो लेन देन करने वाले व्यक्ति कौन है, कहाँ है, कैसे है, इनके बारे में अपन को कोई भी जानकारी नहीं होती है। इसके कारण क्या हो जाती है, अस्पष्ट पहचान के कारण हमें असुरक्षा व्यवसाय के अंतर्गत हो जाती है। दूसरा होता है परिवर्तन में आसानी। अब जैसे आपने देखा होगा एक सिस्टम होता है, जैसे कंप्यूटर का सिस्टम हुआ, अब उसमें अपन को कोई भी चीज चेंज करनी है, किसी का नाम चेंज करना है, किसी का ऑर्डर चेंज करना है, तो वो अपन आसानी से कर सकते हैं। तो वो कंप्यूटर के बारे में अपन जानते हैं तो आसानी से उसको चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार क्या होता है, इसमें अपन ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, भुगतान भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी चीज को आसानी से चेंज किया जा सकता है, जिसके कारण हमारी व्यवसाय सौदों में असुरक्षा उत्पन्न हो जाती है। तीसरा होता है दोहरीकरण में आसानी। अब क्या होता है, इसमें कोई अपन ने सीरियल नंबर नहीं दिया या फिर ABCD नहीं दिया, रोमन नीति नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। एक व्यक्ति का ऑर्डर अपन ने एक बार प्लेस कर दिया, दूसरी बार ऑर्डर आया, दूसरी बार कर दिया। भुगतान प्रणाली में भी ऐसे ही होता है। तो दोहरीकरण की जब प्रक्रिया हो जाती है तो हमारा व्यवसायिक जोखिम अधिक बढ़ जाती है। अब चौथा होता है अदृश्य नीति, यानी कि जो व्यवसायिक सौदों के अंतर्गत लेन देन किया जाता है, भुगतान किया जाता है, प्राप्ति की जाती है, वो अदृश्य होता है। उस चीज को ना अपन देख सकते हैं ना अपन उसको जान सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, किस पक्ष की गलती हुई, यानी कि लेने वाले की गलती हुई, देने वाले की गलती हुई या भुगतान प्रणाली में किसकी भी गलती हुई, तो उसमें अपन उत्तरदायित्व निर्धारण नहीं कर सकते कि किस पक्ष ने गलती की है। तो जहां पर इंटरनेट के द्वारा शॉपिंग करना बहुत सुविधाजनक होता है, दूसरी ओर क्या होता है, उसमें बहुत सारी हमें परेशानियां सामना करना पड़ती है। इसीलिए इंटरनेट के माध्यम से अगर आप शॉपिंग करते हैं या अपन भी कोई खरीदारी करते हैं तो बहुत सोच समझकर और विचार करके उसमें करना चाहिए। अब इसकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, जैसे कि अलग अलग अपन ने पहचान बना ली, रोमन नीति का यूज कर लिया। दूसरी चीज होती है, इसके अंदर बहुत सारे अधिनियम बनाए गए हैं, जिसके कारण अगर जानबूझकर किसी पक्ष के द्वारा कोई गलती होती है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, उस पर मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो इस प्रकार अपन ने इस चैप्टर में पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को जैसे कि पहले भी बताया गया था, इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार की वस्तुओं का आदान प्रदान करना, यानी कि क्रय विक्रय करना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाता है। अपन ने उसके क्षेत्र भी पढ़े थे कि व्यवसाय से व्यवसाय को भी वस्तुएं इंटरनेट के माध्यम से बेची जा सकती हैं, ग्राहक से ग्राहकों को भी बेची जा सकती हैं। उसके बाद अपन ने उसके प्रयोगों में देखा था, जैसे कि उपभोक्ताओं की अपन जानकारी ले सकते हैं, प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं उन वस्तुओं का, और बहुत सारी चीजें अपन ने इस प्रकार देखी थी। और आज अपन ने देखा व्यवसायिक सौदों की सुरक्षा से आशय, व्यवसाय के अंतर्गत जो अपन लेन देन करते हैं उनमें गोपनीयता बनाए रखना, प्रतिबद्धता बनाए रखना और उनकी उपलब्धता, मतलब सूचनाओं की उपलब्धता केवल उन्हीं व्यक्तियों को करना जो कि अधिकृत है। इसमें अपन ने जोखिमों की प्रकृति को देखा है और उसके बाद उनकी असुरक्षा के कारण देखा है। अब अभी तक आप इसको स्टडी करिए, नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।